प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम लोग सरस्वती गणित बोध भाग 7, ये पुस्तक हमारी गणित की न्यू बुक्स से हम आप सभी भैया बहनों को पढ़ा रहे हैं। तो ये हमारी जो पूरी पुस्तक है, इसमें श्रीनिवास रामानुजन अयंगर, इनका जीवन परिचय और इन्होंने गणित के क्षेत्र में क्या इनका योगदान रहा, इस पर इसका ये प्रथम इसको मैंने आप लोगों को डिस्कस किए थे प्रारंभ में। इसके बाद इकाई 1 पूर्णांक, इसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद भिन्न एवं दशमलव, इसको भी हम बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किए हैं। इसके पश्चात आंकड़ों का प्रबंधन, इसमें भूमिका, आंकड़ों का संग्रह, आंकड़ों का संगठन, औसत मान, समांतर माध्य या अंकगणितीय माध्य, आंकड़ों का परिसर, बहुलक और माध्यिका, इसको हम बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट किए हैं। इसके बाद रेखीय समीकरण, इसको भी भूमिका, समीकरण बनाना, प्रयत्न एवं भूल विशेष समीकरण का हल, समीकरण को सामान्य कथन के रूप में व्यक्त करना, इन सब चीज़ों का हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। समीकरण, सामान्य कथन को समीकरण में व्यक्त करना, हल करना, ये सब व्यवहारिक जीवन में सरल समीकरण का अनुप्रयोग। रेखा एवं कोण, इसको भी हम अच्छी तरीके से डिस्कस किए हैं। त्रिभुज एवं उसके गुण, इसको भी कर चुके हैं। त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता, इसको भी कर चुके हैं। और इसके पश्चात हमारा परिमेय संख्याएं, इसको भी हम ठीक ढंग से कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद प्रायोगिक ज्यामिति, ये हमारा छूटा हुआ है, इसको हम बहुत जल्दी कंप्लीट करने वाले हैं। और परिमाप और क्षेत्रफल, ये भी हम इसके लास्ट एक्सरसाइज आज ही कंप्लीट किए हैं। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बीजी व्यंजक, आज हम लोग बीजी व्यंजक के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारे रह जाएंगे घातांक एवं घात, सममिति और अंतिम है ठोस आकारों का विवरण। इस प्रकार से 15 इकाइयाँ हैं कुल, इसमें हमारी जो 11 इकाइयाँ हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। आज हम लोग जो है इसकी इकाई 12 जो बीजीय व्यंजक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है, इसकी जितने भी ये चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं उसकी प्लेलिस्ट बन चुकी है, उसके हम डिस्क्रिप्शन में जा कर के और उन सारे वीडियोज़ को हम देख सकते हैं। कोई समस्या है तो हमारा नंबर आप लोगों के पास है, उससे डिस्कस कर सकते हैं। और ये जो वीडियो हमारे हैं इनको लाइक और शेयर करना न भूलें, अपने मित्रों में स्वयं अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक भैया बहनों को इसका लाभ मिल सके। बीजीय व्यंजक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, कक्षा क्लास 6 में हम लोगों ने ये पढ़ाया था कि बीजगणित क्या होती है। बीजगणित क्या है, अक्षरों, जो हमारे अंक होते हैं, जो संख्याएं रहती हैं, जो अंक रहते हैं, उनके स्थान पर जब हम अक्षरों का प्रयोग करते हैं तो ये जो गणित की ब्रांच है इसका नाम है बीजगणित। बीजगणित में व्यंजकों का महत्वपूर्ण योगदान है। जिस प्रकार से एक बीज में विशाल वटवृक्ष छिपा रहता है, उसी प्रकार का ये बीजगणित है। इसमें हम तमाम सारे बड़े बड़े प्रश्नों का समाधान बहुत ही सूक्ष्म समय में आसानी से कर सकते हैं बीजगणित की सहायता से। चर और अचर एक साथ मौलिक गणितीय संक्रियाओं के चिन्हों से युक्त होने पर बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। इसमें चर भी हों, अचर भी हों। कोई चर या अचर संख्या या इनका समूह मौलिक गणितीय संक्रियाओं के चिन्हों से युक्त होने पर बीजीय व्यंजक कहलाता है। कोई चर या अचर संख्या या इनका समूह मौलिक गणितीय संक्रियाओं के चिन्हों से युक्त होने पर बीजीय व्यंजक कहलाता है। जैसे x² + 5
9x² माइनस 4 3xy इत्यादि। इसके बाद व्यंजक के पद हैं। अब हम इसकी जो है एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों को बीजीय व्यंजकों द्वारा निरूपित कीजिए। अब ये जो कथन दिए गए हैं यानी कथन यानी स्टेटमेंट, इसको हमें बीजीय व्यंजकों के रूप में लिखना है। जैसे ए का 4 गुना और बी का योगफल। तो ए का 4 गुना यानी 4 गुणा ए और प्लस बी, ये हमारा हो जाएगा 4a प्लस बी। ये हमारा बीजीय व्यंजक बन जाएगा। फिर इसका सेकंड है, x के आधे में 5 घटाने पर। सेकंड है, x के आधे में 5 घटाने पर। आधा माने वो 1/2, 1/2x में से 5 घटाने पर, यानी क्या बन जाएगा, ये बीजीय व्यंजक बन जाएगा हमारा 1/2x माइनस 5। अब थर्ड बहुत आसान है, x तथा 5 का योगफल। कुछ नहीं करना है, x और 5 के बीच में प्लस का निशान लगा देना है। ये हमारा बीजीय व्यंजक बन जाएगा, x और 5 का योगफल। फिर नेक्स्ट है, a और b के गुणनफल से उनके योगफल को घटाने पर। a और b के गुणनफल यानी a गुणे b में से उनके योगफल यानी a प्लस b को घटाने पर, यानी माइनस लगा दीजिए। हमारा क्या हो जाएगा, ab माइनस a प्लस b। ये हमारा बन जाएगा बीजीय व्यंजक। फिर इसका फोर्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट है, p का आधा एवं स्वयं के तिहाई जोड़ने पर। p का आधा माने 1/2p और स्वयं का तिहाई माने 1/3p। तिहाई का मतलब 1/3। इनको जोड़ने पर बीच में प्लस का निशान लगा दो, 1/2p प्लस 1/3p। इसके बाद में z में 3 से भाग करके 5 जोड़ने पर, z भागे 3 में 5 जोड़ने पर प्लस 5। तो इसको z भागे 3 को हम क्या लिखेंगे, z/3 और प्लस 5। ये हमारा बीजीय व्यंजक बन जाएगा, z/3 प्लस 5। नेक्स्ट है, m का 5 गुना और x के दुगुने का योगफल। m का 5 गुना माने 5 गुणे m और x के दुगुने यानी 2x का योगफल माने हमारा हो जाएगा 5m प्लस 2x। फिर है, x तथा y का गुणनफल में से 5 घटाने पर। तो x गुणे y, x y के गुणनफल में से 5 घटाने पर -5 कर देंगे बस। ये हमारा हो जाएगा xy माइनस 5। बस ये बन गया बीजीय व्यंजक, इतना आसान है। फिर है, r तथा s के योगफल के दुगुने में m का दुगुना जोड़ने पर। योगफल कह रहा है, बीच में प्लस का निशान लगा दो। r प्लस s के योगफल के दुगुने 2 से गुणा कर दो, में m का दुगुना जोड़ने पर। m का दुगुना क्या होगा, 2m जोड़ना है, बीच में प्लस का निशान लगा दो। तो ये हमारा 2 टाइम्स r प्लस s प्लस 2m। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, दिए गए बीजीय व्यंजकों में से पदों तथा पदों के गुणनखंडों को पेड़ आरेख द्वारा दिखाइए। पेड़ आरेख, ये हमारा पेड़ आरेख है, 2x माइनस वाई। तो हमारा ये 2x माइनस वाई हो गया, यहाँ लिख लेंगे 2x माइनस वाई। अब इसमें पद कौन कौन है, एक पद हमारा 2x है और एक पद माइनस वाई है। 2 पद हैं इसमें, 2x और माइनस वाई। अब 2x के फैक्टर क्या होंगे, 2 गुणे x, 2 गुणे x, 2 एक फैक्टर हो गया, x दूसरा फैक्टर हो गया। अब माइनस वाई है तो इसे क्या लिख सकते हैं, y गुणे -1। -1 एक फैक्टर, y एक फैक्टर।
एक फैक्टर। इस प्रकार से हमारा ये गुणनखंड वृक्ष बन गया। इसके बाद 3x माइनस 5y है, तो 3x माइनस 5y, इसका एक पद हो गया 3x, एक पद हो गया माइनस 5y। अब 3x के फैक्टर क्या होंगे, एक फैक्टर हो जाएगा 3, एक फैक्टर हो जाएगा x, माइनस 5y, एक फैक्टर हो जाएगा -5, एक फैक्टर हो जाएगा y। ये भी बन गया हमारा गुणनखंड वृक्ष। फिर इसमें 3 पद हैं, 3x² प्लस 3x प्लस 8, 3x² 3x और 8, 3x² x² के गुणनखंड क्या होंगे, 3 गुणा x गुणा x, तो ये 3 आ गया x और 3x के 3 और x, ये फैक्टर हो जाएंगे। और 8 में 8 और 1, इस प्रकार से हमारा गुणनखंड वृक्ष इसका बन जाएगा। नेक्स्ट है -9a² प्लस 5ab प्लस 6b², -9a² प्लस 5ab प्लस 6b², -9a² एक पद हो गया, 5ab दूसरा पद हो गया, 6b² दूसरा पद हो गया। तो ये -9a² के फैक्टर क्या होंगे, -9 और a²। अब -9 के हम और कर सकते हैं गुणनखंड, -3 गुणे 3 और a² के a गुणे a, a आ गया। 5ab का एक फैक्टर 5, दूसरा a, तीसरा b, और 6b² का b गुणे b, और 6 के फैक्टर 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 गुणे b गुणे b। इस प्रकार से ये हमारा गुणनखंड वृक्ष तैयार हो गया। इसके बाद में है -9, ये दोबारा लिख गया है। नेक्स्ट है 1.6p² प्लस 0.6q², तो 1.6p² और 0.6q², ये 2 पद हैं इसमें। अब 1.6 के गुणनखंड क्या होंगे, 4 गुणा -0.4 और p² के फैक्टर p गुणे p। अब 4 के फैक्टर 2 गुणे 2 और 0.4 के 2 गुणे -2 और ये p गुणे p। 0.6 के फैक्टर 2 गुणे 0.3 और q² के q गुणे q। इस प्रकार से इसके भी हमारे गुणनखंड वृक्ष हमारा तैयार हो गया। इसके बाद में है 8a² माइनस 2b², तो इसके 2 पद हो गए, 8a² और -2b²। 8 के फैक्टर 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8, और a² के a गुणा a, और -2b² के -2 एक फैक्टर, और b² के b गुणे b, और -2 के -1 और 2। तो ये हमारा गुणनखंड वृक्ष बन गया। इसके बाद है 6a माइनस 3b, 2 पद हैं 6a और -3b। 6a के फैक्टर 6 गुणा a और 6 के 2 गुणे 3, और -3b, -3 के हम कर सकते हैं -1 गुणा 3 और b। इस प्रकार से इसका ये गुणनखंड वृक्ष बन गया। फिर है 1/2x माइनस 3/2y, 1/2x एक पद हो गया, -3/2y दूसरा पद हो गया। इसके फैक्टर 1/2 एक फैक्टर, x दूसरा फैक्टर, -3/2 एक फैक्टर, y दूसरा फैक्टर। -3/2 को लिख सकते हैं -1 गुणे 3/2, तो -1 और 3/2 और y, इसके गुणनखंड वृक्ष के गुणनखंड हो जाएंगे। इसके बाद है 6.1a² माइनस 9.5b² प्लस 6.3ab, 6.1a² माइनस 9.5b² 6.3ab। a² तो a² इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, a गुणे a, माइनस 9.5b² के b गुणे b² के, 6.3ab 6.3a गुणे b। फिर -9.5 के फिर हो जाएंगे -1 गुणे 9.5, और ये आगे उसी प्रकार से रहेगा। इस प्रकार से हमारा इसका भी
जो है गुणनखंड वृक्ष तैयार हो गया। इसके बाद 61a माइनस 31b स्क्वायर प्लस 6ab माइनस a स्क्वायर। अब इसमें 4 पद हैं, 1 2 3 4। 61 के फैक्टर 61 गुणा a माइनस 31b स्क्वायर के माइनस 31b गुणा b। 6ab के 2 गुणे 3 गुणे a गुणे b। अब माइनस a स्क्वायर के a गुणे माइनस a। इस प्रकार से हमारा ये गुणनखंड वृक्ष बन जाएगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, दिए गए बीजीय व्यंजकों में से प्रत्येक पद के गुणांक को लिखिए। गुणांक यानी जो गुणा कर रहा है, प्रत्येक पद के कह रहा है। 5x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 5। इसमें कितने पद हैं? 3 पद हैं। तो 5x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी एक्स स्क्वायर में जो गुणा कर रहा है वो कितना है? 5 है। ये गुणांक 5 हो गया। xy का गुणांक, xy का गुणांक क्या है? -3। इसको ये -3 हो गया। अचर पद जिसमें x गुणा न कर रहा हो वो कितना है? 5 है। इसके बाद में है 6xy प्लस 3y में कोएफिशिएंट ऑफ xy का गुणांक 6, y का गुणांक 3। बस a माइनस बी में a का गुणांक 1, एक छिपा रहता है, एक दिखाई नहीं पड़ता है, और b का गुणांक -1। इसके बाद -5x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 4y स्क्वायर में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो क्या है? -5 है। xy का गुणांक क्या है? 3 है। और y की घात 2 का गुणांक क्या है? 4 है। बस अब इसका नेक्स्ट है 6xy माइनस 3xz प्लस 5yz में xy का गुणांक 6, xz का गुणांक -3, yz का गुणांक +5। नेक्स्ट है 9a प्लस 6ab माइनस 3b का गुणांक। 9a में a का गुणांक 9, ab का गुणांक 6 और b का गुणांक -3। 8a माइनस 3b माइनस 6c में a का गुणांक 8, b का गुणांक -3, c का गुणांक -6। 0.1a माइनस 0.8b में a का गुणांक 0.1, b का गुणांक -0.8। 1/2xy माइनस 3/4yxz माइनस 5/7। xy का गुणांक 1/2, xz का गुणांक -3/4 और -5/7 अचर पद है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए व्यंजकों में आंकिक गुणांक व अचर के अलावा पहचान कीजिए। आंकिक गुणांक अचर के अलावा 3 - 60³ में t घात 3 का गुणांक -6, ये अचर पद है, इसके अलावा कह रहा है -6। 5x स्क्वायर माइनस 9xy प्लस 6y स्क्वायर में क्रमशः गुणांक एक्स स्क्वायर का 5, xy का गुणांक -9, गुणांक y स्क्वायर का 6। फिर है 50 ab में ab का गुणांक 50। -6p² प्लस 3pq² में p² का गुणांक -6 और pq² का गुणांक 3। 60m प्लस 30n में m का गुणांक 60, n का गुणांक 30। 90m में m का गुणांक 90,
6 + 3t + 5t² - 9t³ में t का गुणांक 3, t² का गुणांक 5, t घात 3 का गुणांक -9। 3.2a - 1.4b में a का गुणांक 3.2, b का गुणांक -1.4। इसके बाद 0.2xy - 0.6y² + 0.3x²। इसमें xy का गुणांक 0.2, y² का गुणांक -0.6, x घात 2 का गुणांक 0.3। इसके बाद 3.14 r³ में r³ का गुणांक 3.14। नेक्स्ट है दिए गए व्यंजकों में x चर वाले पद चुनिए, x के गुणांक की पहचान कीजिए। 6x - 5y² में x का गुणांक 6, xy + 16y² में x का गुणांक y, और 9xy - 6x + 5 में x का गुणांक यहाँ पर 9y, और दूसरे पद में x का गुणांक -6, और ये 5 आचार पद है। फिर है 9.1x + 5y - 9xy में x का गुणांक 9.1, y का गुणांक नहीं पूछा है, y का गुणांक मुझसे 5 है, x का गुणांक -9y। फिर है 6 + y + 3xz में 3yx² + 9 में x का गुणांक यहाँ 12y², और इसमें x का गुणांक x² को लिख सकते हैं x × x, x का गुणांक क्या हो जाएगा 6yx। इसके बाद -8xy + 3yz में x का गुणांक -8y, 9/2x - 3/4xy + 4 में x का गुणांक 9/2, x का गुणांक -3/4y। क्वेश्चन नंबर 5 है दिए गए व्यंजकों में टी चर वाले पद को पहचान करके इसके गुणांक को लिखिए। 580 - 5t² + 6 में क्रमशः टी का गुणांक 5a, यहाँ -5t² है, इसको लिख सकते हैं t × t, तो t का गुणांक हो जाएगा -5t, और +6 ये अचर पद है। 6 + 3t + 5p में t का गुणांक 3, t + 1 में t का गुणांक 1, 4at² - 3t + 3 में t का गुणांक, यहाँ t का गुणांक हो जाएगा 4at² है, ये 480 × t लिख सकते हैं इसको, t का गुणांक 480, और -3t में t का गुणांक -3। इसके बाद -6p + 9t² में t का गुणांक 90, 9t² है, यानी 9t × t का गुणांक क्या हो गया 90। 380 - 60² - 6.5 में t का गुणांक 3a, और -60² में t का गुणांक -60। फिर है दिए गए बीजी व्यंजकों में से, अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 तक इस वीडियो में हम लोग देखे हैं, अब इसके आगे जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसको अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए 5 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 6 है आज, दिए गए बीजी व्यंजकों में से एक पदी, द्विपदी व त्रिपदी। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जिस व्यंजक में एक पद होगा उसे एक पदी बोलेंगे,
इस व्यंजक में 2 पद होंगे उसे द्विपदी, जिसमें 3 पद होंगे उन्हें त्रिपदी बोलेंगे। 3x + 8y, इसमें कितने पद हैं? 2 पद हैं। ये प्लस चिन्ह कहता है कि 3x में एक पद हूँ, 8y ये दूसरा पद है, तो ये इसे द्विपदी हो गया। इसके बाद -5x² - 6y + z, इसमें 3 पद हैं, -5x² - 6y व z, तो ये त्रिपदी हो गया। 9a + 3b + 20c, इसमें भी 3 पद हैं, ये भी त्रिपदी हो गया। 3x² + 5x + 9, इसमें भी 3 पद हैं, ये भी त्रिपदी हो गया। 9xy + 6y² - 8x², इसमें भी 3 पद हैं, त्रिपदी। 5a अकेला है, एक पदी। 5x - 3y, 2 पद हैं, द्विपदी। 6x एक पदी। -1331 एक पद है, एक पदी। 3x - 5 2 पद हैं, द्विपदी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित युग्मों में समान पद तथा असमान वाले युग्मों को छांटना है। समान पद और असमान पद, लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स, लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स, मतलब सजातीय पद और विजातीय पद, जिनकी जात बिरादरी सेम है उनको एक ग्रुप में रखेंगे, जात बिरादरी अलग है उनको दूसरे ग्रुप में रखेंगे। जैसे 6x और 7y, ये असमान पद हैं, असमान। और 6xy व 3x ये भी असमान हैं। 5 व -10 ये क्या है? समान है। समान पदों को आपस में जोड़ाया घटाया जा सकता है। अब इसके बाद में इसका नेक्स्ट है 6xy 9xy - 3xy, ये समान पद हैं। xy xy xy। 3a - 2b ये असमान पद हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ a है यहाँ b है। 6ab 3ba, अब ab ba एक ही बात है, ये भी समान पद। -3a व 2b दोनों अलग अलग हैं, असमान पद। 4ab व 4 अलग अलग हैं, असमान पद। 3ab - 2b² + 6a² + 4b² - 3a² + 3ab समान पद। 4b² यहाँ -2b²। 3ab 3ab -3a² 6a², भले आगे पीछे लिखे हैं लेकिन पद तो सब वही हैं, अतः ये समान पद। फिर -3xy 5yx ये भी समान पद, क्योंकि yx या xy बात एक ही है। 11ab² - 13b² है, समान पद। अब इसका अंतिम सवाल है, दिए गए व्यंजकों में समान पदों को छांटिए। 6xy - 3a 6yx 3xy 5ab 3a, तो 6xy 6yx 3xy ये सब क्या है? समान पद हैं। इसी प्रकार -3a व 3a ये समान पद हैं, केवल एक 5ab जो है वो इनसे अलग होगा, ये असमान पद की श्रेणी में जाएगा। सेकंड है -3ab + 2b² - 4a² + 6xy 4x² + 3y²। 6x² - 3y² + 2xy और a² + 6b² - 4ab समान पद कौन कौन है? 6xy + 4x² + 3y² और 6x² - 3y² + 2xy ये समान पद हैं। इसी प्रकार -3ab + 2b² - 4a² और a² + 6b² - 4ab ये क्या है? समान पद हैं। इस प्रकार से हमारी ये
एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। धन्यवाद बच्चों।